हम जिस आलमी आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उस हवाले से जब मैं पीछे मुड़ के पाकिस्तान की तारीख़ देखता हूँ तो उसमें मुझे कहीं भी उस आज़ादी के लिए कोई एक भी मालिक कहीं खड़ा नज़र नहीं आता। वो जब भी उनकी कहीं लड़ाई होती है या उनके अखबार पे ज़द पड़ती है तो वो ऐसे लगता है कि ये तो अखबार की लड़ाई नहीं थी, ये ज़ाती मफाद की लड़ाई थी। कहीं पे ममदूद दौलताना लड़ाई उसका पस मंज़र था, कहीं पे कुछ लेने देने का मामला था। मुनीर 53 के फसाद जो अहमदी मूवमेंट पे फसादात थे वो रिपोर्ट पढ़े तो उसमें आपको पता चलेगा कि किन किन अखबारात को कितने कितने पैसे सीक्रेट फंड से दिए जाते थे और वो सिलसिला कभी ख़त्म नहीं हुआ। वो सिलसिला आज भी जारी है। वो डायरेक्ट सीक्रेट फंड की शक्ल में ना हो तो किसी और शक्ल में होते हैं। आप ज़ियाउल हक के दौर में जो कोटा था अखबारी कागज़ का, वो रिकॉर्ड निकाल के देख ले तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी बड़ी रिश्वत थी उन अखबारों के लिए, किन के लिए कितना कितना था। और फिर इस मुल्क में जब जब मार्शल लॉ लगे तो अखबारी मालकान तो सामने नहीं थे और ख़ास तौर पे इस मुल्क में सहाफ़त के लिए जो सबसे मुश्किल दौर था वो सिर्फ सहाफ़त पे ही नहीं था, पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में इतना खौफनाक दौर और इस खित्ते में उसकी मिसाल भी नहीं मिलती, वो ज़ियाउल हक का दौर था। ये वो दौर था जिसमें एक अखबारी आम कारकुन जो था वो तो खैबर से लेके कराची तक एक जदोजहद में मसरूफ़ था। वो जेलों में जा रहा था, वो शाही किले की सोबतें बर्दाश्त कर रहा था, वो कोड़े खा रहा था, 5-5, 7 साल 10-10 साल की सजाएं सुन रहा था। लेकिन मैं आज उनमें से बहुत से मालकान को देखता हूं जो टीवी पे आके आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं। वो उस वक्त उसी ज़ियाउल हक को वो सजदे कर रहे थे, उसकी किचन कैबिनेट में शामिल थे। हाँ, आज हम जितनी भी आज़ादी देख रहे हैं उसमें उन मालकान का कोई हिस्सा नहीं है। ज़ियाउल हक के दौर में जब पॉलिटिकल पार्टीज भी जो थी वो उनमें से अक्सरियत तो ज़ियाउल हक की गोद में बैठी हुई थी जो रेजिस्ट भी कर रही थी, उनके मुकाबले में जो अखबारी कारकुन थे उन्होंने इतनी बड़ी मूवमेंट चलाई थी जिसकी शायद कहीं और उसकी नज़ीर नहीं मिलती। और उस जद्दोजहद में कुछ नाम मेरे जहन में आ रहे हैं। उनमें निसार उस्मानी थे, उनमें हुसैन नकी है, उनमें अब्बास अतर है, उनमें खावर नईम हाशमी है जिसे कोड़ों की सजा हुई थी। खुद मैं भी 2 दफ़ा शाही किले में रहा
और मुझे स्पेशल मिलिट्री कोर्ट से 10 साल सजा हुई थी। वो सफ़र तो गुजर गया, लेकिन उससे एक ऐसी आवाज़ मिली कि वो सफ़र फिर आगे बढ़ता रहा। और आज जहां हम आके खड़े हो गए हैं, अब शायद उस आवाज़ को दबाना इतना आसान नहीं होगा। उसमें कुछ आलमी हालात भी बदले हैं और मीडिया भी इतना वास्ट हो गया है, और ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद, कि जब पहले किसी सहाफ़ी पे कोई मुसीबत खड़ी हो जाती थी तो उसका पता ही अरसे तक चलता ही नहीं थी कि फ़लाँ बंदा गया कहाँ है। आज इतना तो ज़रूर हुआ है कि मीडिया की तरक्की से उसमें इंटरनेट का भी बहुत हाथ है कि आज कोई खबर भी जो है उसको रोकना आसान नहीं रहा। आज पहले की तरह अगर आप अखबारों पे सेंसर भी आयद कर दें तो वो खबर रुकती नहीं है। लेकिन आज पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जहां खड़ा है, मैं समझता हूं कि अभी ट्रांजिशनल दौर में है। मगर आज भी ये आज़ादी एक कारकुन की आज़ादी नहीं है, आज भी ये आज़ादी मालिक की आज़ादी है। वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप मालिक की मर्जी के बगैर कोई बात ना लिख सकते हैं ना नशर कर सकते हैं। जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो जब तक मुशर्रफ अपने इक़्तिदार में था और बहुत पावरफुल था, तब तक तो कहीं से मुझे इख्तलाफी आवाज़ आती नज़र नहीं आई, सुनाई नहीं दी। जैसे ही वो कमज़ोर हुआ, लेकिन यहाँ पे एक और बात आप देखें कि इस मुल्क में क्या होता रहा कि जब भी कोई सियासी सेटअप आता है तो ये आज़ादी, मादर पिदर आज़ादी बेलगाम इस तरह से इजहार करती है कि उसका गैर जमहूरी अदवार में उसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। क्या ये किसी के एजेंडे पे काम करते हैं? ये हमें सोचना होगा। वो डिक्टेटर जो किसी आइन, किसी कानून, किसी ज़ाब्ते के तहत नहीं आया होता, उसको देख के तो हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही कोई जमहूरी सेटअप आता है तो ऐसे लगता है कि ये जमहूरी सेटअप हमें हजम नहीं हो रहा। जमहूरियत और सहाफत ये एक दूसरे से लाज़िम मज़लूम, वो एक दूसरे का वो एक हिस्सा है। जमहूरियत का सफर आगे चलेगा तो सहाफत भी मजबूत होगी। तो मैं समझता हूं कि सहाफत का बुनियादी फर्ज ये है
कि वो जमहूरी सफर को डिरेल ना होने दे। सहाफत का ये भी फर्ज है कि वो जमहूरियत की खामियां तो जरूर बेनकाब करे, लेकिन लोगों को मिसगाइड ना करे। जब आप मिसगाइड कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप उन गैर जमहूरी कुव्वतों को तकवीयत दे रहे हैं जिनको जमहूरियत कभी इस मुल्क में हजम नहीं होती। लिहाजा आज़ादी का बुनियादी मकसद ये होना चाहिए कि अवाम को सही सूरत हाल दिखाई जाए। लेकिन यहां पे मैं देखता हूं कि मेमोगेट जो एक मफरूजों पे शामिल है, एक मफरूजा है, उसमें मीडिया भी उसी तरह इन्वॉल्व हो जाता है जैसे अदलिया हो जाती है। आज अदलिया बहुत आज़ाद है, लेकिन ये आज़ादी जब डिक्टेटर आते हैं तो मुझे तो वो आज़ादी नजर नहीं आती। जब 3 नवंबर की इमरजेंसी लगती है तो जो उसके लगाने वाले हैं, जो उसके साथी हैं, उनको बुलाने की तो अदलिया को जुर्रत नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर को आप 3 दफा अदालत में बुला लेते हैं। तो जब तक ये तजादात रहेंगे, जमहूरियत भी खतरे से दो चार रहेगी और सहाफत भी उस तरह से आज़ाद नहीं होगी जिस तरह से हम चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।